नमस्कार दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया है। क्या है कि पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है वो यूएई की एक कंपनी के द्वारा चलाया जाना था, जिससे बैकआउट कर गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये तब हुआ है रिसेंटली। आपको याद होगा, जो प्रेसिडेंट हैं यूएई के, वो अचानक से दिल्ली आए थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात हुआ था, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जा रहा है। आप देख सकते हो खबर, यूएई गिव्स अ बिग जोल टू पाकिस्तान, अबू धाबी पुल्स आउट ऑफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स डेज आफ्टर प्रेसिडेंट नहायान सडन विजिट टू इंडिया। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि आखिरकार ये पूरी डील क्या थी, पाकिस्तान के लिए क्यों ये बड़ा झटका है, और कैसे यूएई, जो पहले पाकिस्तान के काफ़ी करीब हुआ करता था, वो कैसे भारत के इतना नज़दीक आना चाह रहा है। तो इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2027 हो 28 हो, हर एक बैच अवेलेबल है। बस आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। साथ ही साथ अभी आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है 31 जनवरी तक। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट डील के बारे में समझ लेते हैं कि है क्या। देखो, पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि उसके देश में जो एयरपोर्ट्स हैं उसको प्राइवेटाइज किया जाए। उसका जो पूरा ऑपरेशंस है, देखभाल है मेजर एयरपोर्ट्स का, उसको आउटसोर्स कर दे। और क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इस समय फिजिकल स्ट्रेस चल रहा है, पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के शॉर्टेजेस चल रहे हैं, और जो पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो इनएफिशिएंट है, अच्छे से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती है। तो अंडर दिस प्लान यहाँ पर कोशिश ये था कि जो इस्लामाबाद वाला एयरपोर्ट है, ये आप देख पाओगे, यहाँ पर जो एयरपोर्ट है वो ऑपरेट और मैनेज किया जाएगा अबू धाबी बेस्ड एक कंपनी है उसके द्वारा। और ध्यान रखिएगा, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क के तहत किया गया था, और ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। मतलब जल्दी से चीज़ें टूटती नहीं है जब डायरेक्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन ये जो डील टूटा है, इसकी वजह से साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर काफ़ी टेंशन्स हो गई है यूएई और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि इट वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान एफर्ट की जहाँ पर वो गल्फ का पैसा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता था। पोर्ट और एनर्जी सेक्टर इन्वेस्टमेंट जैसा हुआ है, कुछ उसी प्रकार से एयरपोर्ट्स के साथ भी करना चाहता था, लेकिन शायद वो अब होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा। क्वेश्चन है क्यों अबू धाबी बैकआउट क्यों हुआ। देखो, अबू धाबी ने यहाँ पर जो अपना इंटरेस्ट है कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट चलाएगा, उससे विड्रॉ कर लिया। अब कोई भी एमिराती जो कंपनी है वो नॉमिनेट नहीं की गई है, और नेगोशिएशंस पूरी तरह से रुक गए हैं, एक प्रकार से कोलैप्स हो चुका है। ऑल्दो पाकिस्तान में आपको बता दूं, वो सफाई दे रहा था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई डील नहीं था। मतलब ये अपने आप में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। मतलब यहाँ पर ये सिग्नल दिखाता है कि देयर इज लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड डिप्लोमेटिक डिस्कम्फर्ट विथ पाकिस्तान। काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा कि रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत दौरे पर आए थे, और छोटा ही विजिट था। आप देख सकते हो यहाँ पर पीएम मोदी जी का अचानक से ट्वीट आया कि वो एयरपोर्ट पहुँच गए हैं ताकि उनके टू वेलकम माई ब्रदर, ठीक है, काफ़ी क्लोजनेस ये दिखाता है इज हाईनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये कैसे इलस्ट्रेट करता है कि जो टाइज़ हैं इंडिया और यूएई फ्रेंडशिप के, वो और ज़्यादा कितना डीपर होती जा रही है। तो यहाँ पर जो विजिट था ना, ये हार्डली 2 से 3 घंटे का ही था, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। इसका आउटकम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंडिया यूएई जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसके एक्सपेंशन की बात कही गई, जो मेजर एनर्जी कॉपरेशन है उसमें चीज़ें हो रही हैं, इंक्लूडिंग जो लॉन्ग टर्म एलएनजी की सप्लाई भारत को चाहिए, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन में चर्चा हुई। यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ इंडियन जो प्रिजनर्स हैं यूएई के जेल में, उनको रिलीज किया गया, एक गुडविल सिग्नल की तरह। साथ ही साथ ये दिखाता है कि भारत एक रिलायबल इकोनॉमिक पार्टनर है, स्टेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, और काउंटर टेररिज्म का अलाई है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप टेररिज्म को खत्म करना चाहते हो तो आप पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहोगे, आप भारत जैसे देश के साथ आना चाहोगे। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि यूएई का अगर हम रिलेशन देखें ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक टर्म में, तो ये कितना डिफरेंस है भारत और पाकिस्तान में, और क्यों यूएई भारत के साथ जाएगा। अगर आप यूएई का ट्रेड देखोगे भारत के साथ, कितना है, $85 बिलियन से ज़्यादा का है। वहीं पाकिस्तान के साथ $10 बिलियन भी नहीं है। भारत की इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल है, वहीं पाकिस्तान आईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंट है। भारत में जो एविएशन डिमांड है काफ़ी स्ट्रांग है, वहाँ पर जो एविएशन सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा लॉस मेकिंग है। रूल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं भारत में, और पाकिस्तान में काफ़ी
ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो यूएई के इन्वेस्टर्स के लिए भारत स्किल और प्रेडिक्टेबिलिटी दोनों ऑफर करता है, वो चीज़ आपको पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलती। फिर इसके अलावा सिक्योरिटी और टेररिज्म का भी कंसर्न है। यूएई अब यहाँ पर कॉशियस होता जा रहा है रेडिकलाइजेशन को लेकर, एक्सट्रीमिस्ट फाइनेंसिंग को लेकर, इंस्टेबिलिटी स्पिलओवर को लेकर, तो वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ जाए। वहीं दूसरी तरफ भारत एक सिक्योरिटी पार्टनर की तरह काम कर सकता है। वहीं पाकिस्तान में एनवायरनमेंट काफ़ी रिस्की है, मिलिटेंट ग्रुप्स हो गए, सिविल मिलिट्री टेंशन हो गया, इंटरनल इंस्टेबिलिटी हो गया, ये सब पाकिस्तान में हमें देखने को मिलते हैं। तो यूएई पाकिस्तान के साथ क्यों जाएगा, ये चीज़ है। अच्छा, पाकिस्तान आप देखोगे रिसेंटली टर्की और चाइना के साथ की तरफ काफ़ी टिल्ट कर गए हैं। पाकिस्तान की जो रिसेंट फॉरेन पॉलिसी रही है उसमें वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अलाइन करना चाहता है टर्की के साथ। हिस्टोरिकली आप देख लीजिए इकोनॉमिक डिपेंडेंस चाइना के साथ काफ़ी बढ़ गई है पाकिस्तान की। और यहाँ पर जो गल्फ लेड इनिशिएटिव्स है उसमें जो पहले एंथुजियाज्म देखने को मिलता था, अब वो देखने को नहीं मिलता पाकिस्तान में। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो यूएई का स्ट्रैटेजिक कंफर्ट है पाकिस्तान के साथ, वो काफ़ी कम हो गया है। इनफैक्ट अगर मैं आपको एयरपोर्ट डील के बारे में बताऊं, ये जो एयरपोर्ट डील कैंसिल हुई है, इसको बस आप एक कमर्शियल एसेट की तरह मत देखिए एयरपोर्ट को। एयरपोर्ट क्या होता है, बॉर्डर कंट्रोल की तरह काम करता है, पैसेंजर डेटा होते हैं, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यूएई के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि पॉलिटिकली वॉलेटाइल कंट्री में भी वो ऑपरेट कर सकता है, जैसे कि अफगानिस्तान में ऑपरेट किया हुआ है। तो इसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का डील रद्द कर देना, उसे बैकआउट कर जाना, इससे आप समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान और यूएई के बीच में। अच्छा, पाकिस्तान का ऑफिशियल पोजीशन क्या आया? पाकिस्तान ने अचानक से आर्गूमेंट ये देना स्टार्ट कर दिया कि ये जो विड्रॉल है ये एग्जैजरेट किया जा रहा है, ऐसा कोई डील की बात नहीं हुई थी, अभी ऑफिशियल नहीं हुई थी चीज़ें। तो एक प्रकार से उसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस इस समय चल रहा है, यूएई की कोई कंपनी जो है वो अभी बिडिंग प्रोसेस में भी है। तो डिप्लोमेटिकली अगर आप देखो तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक्स जो मैंने आपको बताया, ये जो कोलैप्स हुआ है, ये बड़ा सेटबैक है और ये सिग्नल दिखाता है कि जो गल्फ का कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान के ऊपर वो लगातार कम हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बताता हूं। पिछले 4 दशक में अगर आप देखोगे तो यूएई एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, पाकिस्तान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, रेमिटेंस का सबसे बड़ा सोर्स था। थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी जो हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं। आज भी यूएई में अगर आप जाओगे, दुबई, अबू धाबी, वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानीज आपको देखने को मिलेंगे। तो दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर कोलैबोरेट कर रही थी डिफेंस में, एनर्जी में, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में। लेकिन धीरे धीरे करके यूएई को भी समझ में आ गया कि देखो सेफ्टी का कंसर्न है, लाइसेंसिंग कंट्रोवर्सीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान में। तो यहाँ पर डिस्पाइट यूएई के पास जो एक्सपीरियंस है उसके बावजूद भी जो है वो इस्लामाबाद के साथ काम नहीं करना चाहता। ओवरऑल अगर मैं आपको इसका जियोपॉलिटिकल पिक्चर बताऊं तो यूएई की जो न्यू फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा है रादर देन आइडियोलॉजी। भले ही इस्लामिक कंट्री हो दोनों, लेकिन इस्लामिक कंट्री का मतलब ये नहीं है ना कि आप टेररिज्म को बढ़ावा दोगे, आप इकोनॉमी पर फोकस करोगे, जो यूएई करना चाहता है। स्टेबिलिटी पर ज़्यादा जाना चाहता है यूएई ओवर सेंटिमेंट। भारत को चुनना चाहता है ओवर पाकिस्तान इन साउथ एशिया कैलकुलस की बात करें तो ये आपको विजिबल देखने को मिलेगा। अभी जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो ट्रेड कॉरिडोर है, जैसे आईएमईसी की जब हम बात करते हैं, डिफेंस टाइज की बात करिए, एनर्जी पार्टनरशिप की बात करिए, इन्वेस्टमेंट फ्लोज की बात करिए, हर तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूएई जो है वो भारत के साथ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चर्चा चल रही थी कि यूएई जो बैकआउट हुआ है पाकिस्तान के एयरपोर्ट डील से, वो क्या है एग्जैक्टली। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा एमिरात है यूएई का जिसका कोस्टलाइन गल्फ ऑफ ओमान के साथ देखने को मिलता है? मतलब वो इकलौता एमिरात कौन सा है? वैसे तो 7 एमिरेट्स है ना, आपने देखा होगा यूएई के अंदर, तो इसमें से कौन सा है जिसका कोस्टलाइन गल्फ ऑफ ओमान के साथ शेयर करता है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 2027 हो 28 हो, हर एक बैच पर आपको डिस्काउंट तो मिल रहा है, प्लस 31 जनवरी तक डबल वैलिडिटी मिल रही है। सभी का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज़ करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है,
इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं। सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।